नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। नए साल और डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर लखनऊ में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने नए साल पर देशवासियों को बधाई दी और क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुन लेते हैं। वासियों को भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर पूरी पार्टी की तरफ से नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल में हम सब लोग मिलकर के बेहतर करें। जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं बन रही हैं, वो योजनाओं का लाभ सबको मिले, सबके यहाँ तक वो संदेश, वो योजना पहुँचे। यही प्रदेशवासियों को, देशवासियों के लिए शुभकामना होगी। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में सभी धर्मों को अपने अपने हिसाब से मानने और मनाने की व्यवस्था बाबा साहब ने दी है। तो अब साल भर पूरा होने जा रहा है, भगवान राम का मंदिर बने, तो उस मौके पर तो उत्साह है ही लोगों में। जो भगवान राम के भक्त हैं उनमें तो उत्साह ये है कि जो बड़े लंबे अरसे संघर्ष के बाद मंदिर बना, तो जो उद्घाटन में जो उत्साह था उससे भी अच्छा उत्साह, बड़ा उत्साह आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 जनवरी से शुरू होने वाले कुंभ मेले में कामगारों, सफाई कर्मियों और कल्पवासियों के बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए प्रशासन ने शिक्षा विभाग के साथ मिलकर 3 महीने के लिए अस्थायी प्राइमरी स्कूल शुरू कर दिया है। और यहां मेले में आए बच्चों को शिक्षा का अवसर भी मिलेगा ताकि उनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। यह रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। कुंभ मेला 2025 की तैयारी तकरीबन 1 साल से चल रही है। 13 जनवरी से मेले की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन इस मेले में 1 महीना पहले से ही काम करने वाले स्वच्छता कर्मी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आकर परिवार सहित बस जाते हैं। ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक मेले में ही रहते हैं और पूरे 3 महीने ये स्वच्छता कर्मी कुंभ मेला क्षेत्र की पूरी साफ सफाई का काम भी देखते हैं। सबसे खास बात यह है कि उनके साथ सभी बच्चे भी अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने माता पिता के साथ कुंभ क्षेत्र में ही रहते हैं। कुंभ मेले में ये सफाई कर्मियों की सैनिटेशन कॉलोनी बसाई गई है, जहां सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मी अपने परिवारों के साथ आकर रुके हुए हैं। इस सैनिटेशन कॉलोनी में बड़ी संख्या में बच्चे भी अपनी परिवार के साथ आए हैं। इन बच्चों में वे बच्चे भी शामिल हैं जो अलग अलग जिलों के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई करते हैं। चूंकि कुंभ मेला 2025 तक चलेगा, ऐसे में ही इनकी पढ़ाई न रुके, इसके लिए सरकार ने इनकी कॉलोनी में ही स्कूल की शुरुआत कर दिया है, जहां रहकर ये बच्चे न सिर्फ अपना पूरा कोर्स करेंगे बल्कि इन्हें मिड डे मील सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। यूपी सरकार कुंभ को लेकर के जहां तक आम लोगों के लिए सुविधाएं विकसित कर रही है, वहीं जो यहाँ कामगार आने वाले हैं, जो यहाँ पर जो है मजदूर काम कर रहे हैं, सफाई कर्मी काम कर रहे हैं, और साथ में जो है जो लोग अन्य श्रद्धालु आते हैं और लंबे समय तक यहाँ करके जो है कल्पवास कर रहे हैं, तो इनके बच्चों की पढ़ाई की सबसे बड़ी समस्या होती है। 3 महीने तक उनकी पढ़ाई जो है खराब हो जाती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए इस बार जो है 25 सेक्टर में एक स्कूल खोले गए हैं और हर सेक्टर में स्कूल संचालित होगा और ये स्कूल शुरू कर दिए गए हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई नहीं बर्बाद होगी और वो बच्चे अपने लगातार यहाँ उनके पिता और बाबा का माता काम करेंगे, साथ में वो अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। इस पढ़ाई के बाद जो उनको मिड डे मील की सुविधा भी दी जाएगी और इसके साथ ही उन्हें जो है यहाँ रहने की सुविधा भी मिलेगी। ये उम्मीद की जा रही है कि इससे जो है उनका जो है पढ़ाई का स्तर और बेहतर होगा। और इसके लिए शिक्षकों की नियुक्ति, जैसे आम स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति रहती है, वैसे सभी सेक्टर्स में स्कूलों में टीचर्स की नियुक्ति कर दी गई है और टीचर्स यहाँ पहुँच गए हैं। पढ़ाई की सुविधा शुरू हो गई है और अब जो है पढ़ाई उनकी मार्च में पूरी हो जाएगी तो उसका एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिसके बाद जहां वो जाएंगे वो उनको काम आएगा। कनावसन आशीष के साथ टीएन मिश्रा, प्रयागराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल महाकुंभ के विजन को साकार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ 2025 में नई पहल कर रहे हैं, जिसके तहत यूपी के 76वें जिले महाकुंभ नगर को रिकॉर्ड समय में विकसित किया जा रहा है। आपको बता दें कि पहली बार है जब मेला आयोजन डिजिटल हो रहा है, जहां महाकुंभ भूमि और सुविधा आवंटन पोर्टल से सब कुछ एक ही क्लिक में संभव है। यह रिपोर्ट देख लेते हैं।
प्रयागराज मेला प्राधिकरण मेले में जमीन आवंटन और मूलभूत सुविधाओं के रूप में विभागों की जवाबदेही के साथ पूरी पारदर्शिता बरत रही है, जिससे ऑनलाइन आवेदन के साथ ही आवेदक अपनी जमीन और मेला के सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का स्टेटस ऑनलाइन कभी भी देख सकता है। कुंभ 2019 में 5500 से अधिक संस्थाओं का संपूर्ण विवरण एवं उनके आवंटन का डिजिटलाइजेशन किया गया है। पूरे मेले में 10,000 से अधिक संस्थाओं का भूमि आवंटन किया जा रहा है। इस बार प्रथम बार महाकुंभ में मैं सुविधा और भूमि के लिए आवेदन दिया था, जो मेरे सुगंध से प्राप्त हो चुका है। मेले में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है। जितने मेरे अधिकारीगण हैं सब अच्छे से सब कार्य कर रहे हैं। व्यवस्था बहुत बढ़िया, अधिकारी लोग रातों दिन काम कर रहे हैं। हाँ। और माघ मेला में दुनिया अफवाह उड़ाती है, लेकिन अधिकारी लोग सुबह से मैं देखता हूँ कि 7 बजे आ जाते हैं। हाँ। और अभी देखिए इस समय 10 बज रहा है, अभी सारे अधिकारी बैठे हुए हैं मेला में और सब काम हो रहा है। जो लैंड और सुविधा अलॉटमेंट का था वो हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम था, लैंड एंड सुविधा अलॉटमेंट सॉफ्टवेयर था। उसमें हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन आवेदन प्राप्त लिए थे सबसे, कोई कहीं भी से भी बैठ के आवेदन कर सकता है। उसको यहाँ जरूरत नहीं थी कि वो बार बार प्राधिकरण में आए, तो वो पेपर में ही बाकायदा और हम लोगों ने इसका प्रॉपर एडवर्टीजमेंट कराया था और उस पर काफ़ी आवेदन पत्र प्राप्त हुए। उसमें कई क्राइटेरियाज भी हमने रखे थे कि जो विगत 4 या 5 माघ मेलों में आ रहे हैं या 2 में आ रहे हैं, 3 में आ रहे हैं या विगत माघ मेलों में है, तो उनको हम लोगों ने वरीयता के क्रम में उनको अलॉटमेंट किया था। इसके अलावा जो फ्रेश संस्थाएँ भी थी उनको भी हम लोगों ने देख करके अभी भी जारी है, उनको लैंड और सुविधा अलॉटमेंट किया जा रहा है बाकायदा। महाकुंभ में जहां अब लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, जिस तरह से अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि किस तरह से लोगों ने आवेदन ऑनलाइन किया गया, अपनी भूमि की स्टेटस वो देख सकते हैं कि कहां उनको भूमि आवंटित हुई है, और ये सारी व्यवस्थाएं जहां ऑनलाइन हुई है। और इस बार महाकुंभ को जिस तरह से डिजिटल बनाया गया है, डिजिटल महाकुंभ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था, उसको लेकर ये सारी तैयारी की गई है और डिजिटल के माध्यम से लोग आवेदन कर रहे हैं और भूमि संस्थाएं पा रही हैं, और ये सारी व्यवस्थाएं हैं। कुंभ नगरी से वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और अलीगढ़ के बादल उर्फ बाबू की पाकिस्तानी महिला से सोशल मीडिया पर मोहब्बत हुई और अब ये सुर्खियों में है। आपको बता दें कि बिना वीजा और दस्तावेजों के पाकिस्तान पहुंचने के बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया है। पाकिस्तानी पुलिस ने उसे विदेशी अधिनियम के तहत जेल भी भिजवा दिया, जिसकी वजह से परिवार काफी परेशान है और भारत सरकार से उसे सुरक्षित वापस लाने की मांग भी की जा रही है। पाकिस्तानी महिला को लेकर अलीगढ़ का बादल बना तारा सिंह और बॉर्डर पार करते हुए वो है पाकिस्तान पहुंच गया। और इसी को लेकर जब जानकारी परिजनों को लगी है तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और वहीं परिजनों से हम मिलने पहुंचे हैं कि क्या मामला है, किस मामले को लेकर वो जो आपका बादल जो है वो पाकिस्तान पहुंच गया है, ये आपको किस तरीके की जानकारी लगी है? ये तो हमारे लिए सब मीडिया की तरफ से मालूम पड़ी है, उससे पहले हमें कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा, ये बादल जो है कब से गया हुआ है आपके यहाँ से? हमारे यहाँ तो रक्षाबंधन पैसे गया है, यहाँ से रक्षाबंधन से गया है। उसका बताया जाता है कि आपका 2 बार फोन द्वारा पाकिस्तान के नंबर से संपर्क हुआ, तब भी आपको कोई जानकारी नहीं लगी क्या? नहीं, हमारे लिए ये नहीं बताया कि मैं पाकिस्तान में हूँ या कहाँ पर हूँ, जगह का कोई पता ठिकाना नहीं बताया उसने हमें। आपने उससे पूछने का प्रयास किया कि कहाँ पर है, क्या है? जी किया था, तो बोला कि वक्त आने पर बता दूंगा, मैं अब कुछ नहीं बता सकता बस। अच्छा, जैसे बताया जाता है कि बादल ने जो है पासपोर्ट बनवाकर कोई पाकिस्तान की तैयारी की थी, क्या जानकारी दी थी घर में जो पासपोर्ट बना हुआ? ना, ऐसी कोई तैयारी के मामले में साहब हमें जानकारी नहीं। जो पासपोर्ट किस लिए बनवाया गया था? ये तो बाहर जाने की, दुबई जाने के लिए बनवाया था इसने, पर वहां का जाना हमने कैंसिल करवा दिया। मैंने कहा बेटा इतनी दूर मत जा, हम रह नहीं पाएंगे तेरे बिना। वहीं हमारे साथ बादल की माताजी मौजूद है और उनसे पूछना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? गायत्री देवी। गायत्री जी, ये जो बादल पाकिस्तान गए हुए बताए गए हैं और वहाँ की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, क्या जानकारी है समझ में? इसमें यही जानकारी है कि वीडियो वालों ने ही जानकारी दी है कि आपका बादल पाकिस्तान पहुंच गया है और वो पुलिस ने पकड़ लिया है। तो ये आपको बादल से आपकी जो बात हुई है, लगातार 2 बार बात हुई है और बात में उसने बादल ने ये बताया था कि हम पाकिस्तान आ गए हैं, और क्यों आए हैं? ये नहीं बताया कि मैं पाकिस्तान आया हूँ कि नहीं आया, ये नहीं बताया। उसने तो बस वीडियो कॉल की कि मम्मी मैंने कही भाई
लल्ला तो हर पे आना रहो कि मैं अभी कंपनी में हूँ। कहा गया था मम्मी मैं नहीं आ पाऊंगा तो हर पे, और मेरा मोबाइल खराब हो गया है इसलिए मैं फोन भी नहीं कर पाऊंगा महीना 2 महीना। तो तुम चिंता मत करना के। अच्छा, आप जिस तरीके से बताया जाता है कि वो पाकिस्तान की पुलिस की हिरासत में है, तो आप क्या चाहते हैं कि वो पुलिस की हिरासत से इंडिया आए वापस, किस तरीके से आए? इस संबंध में किसी से गुहार लगाई आपने? जी हम तो मोदी जी से ही बस कह रहे हैं सरकार से कि मोदी जी हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी वो जल्दी से जल्दी सुने, और हम बहुत परेशान हैं, और हमारे बेटे को पाकिस्तान से हिंदुस्तान लाया जाए हमारे पास। बस वही इस संबंध में आपने किसी पुलिस को कोई रिपोर्ट दर्ज की है, या कोई आपके पास कोई क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि आपकी मदद के लिए आया है अभी तक? जी हमारे पास कोई नहीं आया, बस मीडिया वाले और थाने के पुलिस वाले आए थे पूछताछ के लिए, जो अपना काम कर करके सब जा रहे हैं हमसे, और किसी ने कोई नहीं आया हमारे पास ना। आप क्या चाहते हैं, जब मोदी सरकार लगातार जो है लोगों का भला कर रही है, इस संबंध में आप मोदी सरकार से क्या चाहते हैं? मोदी सरकार से यही चाहते हैं कि हमारे बेटे लाने में वो पूरी कोशिश करेंगे और लाके हमारे पास छोड़ेंगे, वो इतनी उम्मीद है हमें उनसे, मोदी और योगी जी से। तो ये बताइए, जैसे कि आपका बेटा पाकिस्तान जाने से पहले अपने जाने की तैयारी कर रहा था, इस संबंध में आपने कभी बेटे से ये पूछा है कि बेटा पासपोर्ट क्यों बनवाया जा रहा है और आप क्यों तैयारी कर रहे हैं बाहर जाने की? वो काम के मामले में जा रहा था, पर पाकिस्तान के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी उसने कि मैं वहां जाऊंगा, और उसने भी अपने दिमाग से ये निकाल दिया था कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपने उसी पुरानी कंपनी में ही काम करूंगा। अलीगढ़ से जनता टीवी के लिए ज़ेड खान की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांदा में खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने बांदा हमीरपुर मार्ग को जाम कर दिया है। दरअसल दिन भर लंबी लाइनों में खड़ी होने के बावजूद भी खाद किसानों को नहीं मिल रही है, जिससे फसल बुआई में देरी हो रही है। वहीं तहसील प्रशासन की लापरवाही से नाराज किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है, जिसे थाना प्रभारी और बाकी अधिकारियों ने समझा बुझाकर फिलहाल जाम को खुलवा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 1 साल पूरा होने को है, जिसको लेकर तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर हैं। आपको बता दें कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। और बात करें अयोध्या के बाजारों की, तो बाजार रामलला की मूर्तियों से इस वक्त सजे हुए हैं, जिसको लेकर व्यापारियों का यह कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद से मूर्ति की सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की स्थापना का 1 साल पूरा होने वाला है। इस खास मौके पर भगवान राम की मूर्तियों की बिक्री काफी बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि भक्त अब मंदिर के मॉडल के बजाय इन मूर्तियों को ज्यादा खरीद रहे हैं, जबकि पहले मंदिर के मॉडल की मांग ज्यादा थी। जब से रामलला की स्थापना हुई है तब से अयोध्या में राम जन्मभूमि रामलला की फोटो जो है मूर्तियाँ फोटो बहुत बिक्री है। इससे अयोध्या के व्यापारियों की शादी हो गई और व्यापारी भी बहुत खुश हैं और व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई है। तब से 1 साल विराजमान होने को कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है अयोध्या के लिए कि 1 वर्ष होने को है, और इसके साथ साथ रामलला का फोटो प्रतिमा की बिक्री भी बहुत तेज़ी में है। देखिए, राम मंदिर की जो पहले मॉडल बिकता था, अब क्योंकि जब 22 तारीख को रामलला जी विराजमान हो गए तो अब यहाँ मूर्तियाँ बिक रही हैं, जो कि इस टाइप की मूर्तियाँ हैं, ये सबसे ज़्यादा बिकती है यहाँ पर, डिमांड में ही है आजकल के। तो 1 साल पूरा होने वाला है, श्रद्धालु क्या करें? श्रद्धालु ज़्यादातर मूर्तियाँ ही लेते हैं ज़्यादातर रामलला जी की, क्योंकि साल भर होने गए हैं। अब जब बाकी और चीज़ों की तो बिक्री कम हो गई है, लेकिन रामलला की मूर्ति की बिक्री ज़्यादा है। कई भक्तों ने मूर्तियां खरीदने के बाद खुशी जताई। जी मैं असम से आया हूँ। आज हम इकट्ठे एक्चुअली आए थे, आज सुबह मंदिर दर्शन किए हैं तो बहुत अच्छा लगा हमें देख के। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मंदिर का जो आर्किटेक्चर है, जो इतने वेल डिज़ाइन तरीके से बनाया गया है, अभी कंटिन्यू है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट मतलब टेम्पल इंडिया का बनने जा रहा है। मूर्ति भी ले आए हमने उनके
मूर्ति में ऑब्वियसली हम हमारे जो घर पूजा का घर है वहाँ पे हम रखेंगे उनको अच्छे से। आज सुबह यहाँ पे पधारे, फिर हमने मंदिर भी दर्शन किए, रामलला के जो मूर्ति है वहाँ मंदिर के अंदर वो भी दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद अभी हम थोड़ा सा मार्केट में हैं और फिर यहाँ से रामलला की मूर्ति ली है और फिर यहाँ से यही सारी मेमोरीज हम लेके जा रहे हैं। ये मूर्ति क्या करेंगी अपने घर पे? हाँ जी, हमारा जो जहाँ पे हम भगवान जी को रखते हैं ना, हमारा मंदिर है घर में, वहाँ पे हम स्थापित करेंगे, ऐसा हमने सोचा है। इसी साल 22 जनवरी को अयोध्या के नए राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की स्थापना की गई थी। और अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। सहारनपुर में ग्राहक को लेकर दुकानदारों में जमकर मारपीट हुई है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फर्रुखाबाद में दबंग की गुंडागर्दी सामने आई है। दबंग ने अवैध तमंचे से की है कई राउंड फायरिंग। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। वारदात को अंजाम देने के बाद दबंग मौके से फरार। अलीगढ़ के युवक को पाकिस्तान पुलिस ने गिरफ्तार किया। युवक के परिजनों ने बताया कि बिना बताए चला गया था पाकिस्तान। वीडियो कॉल पर हुई थी बातचीत। फतेहपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। इस दौरान एक बदमाश के पैर में लगी है गोली। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया। अमरोहा में कॉटन से भरे ट्रक में लगी है भीषण आग। ट्रक चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। सूचना पर पहुंची है दमकल की गाड़ियां। बमुश्किल आग को कंट्रोल किया। प्रतापगढ़ में चेकिंग के दौरान पुलिस और हत्यारोपी के बीच मुठभेड़। पुलिस के रोकने पर बाइक सवार बदमाश ने की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में एक आरोपी को लगी है गोली। बरेली में बीते साल 34 नए गैंग किए गए पंजीकृत। 237 गैंग, जिनके 1103 बदमाशों की निगरानी कर रही है पुलिस। 194 लोगों पर गुंडा एक्ट के तहत की गई है बड़ी कार्रवाई। एटा में एसआईबी की टीम ने कबाड़ियों के गोदाम पर की है बड़ी छापेमारी। साथ ही टीम ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की कीमत के माल को भी बरामद किया। आगरा में 5 हत्याएं करने वाले आरोपी ने किया अपना कबूलनामा। बस्ती वालों से तंग आकर धर्म परिवर्तन करना चाहता था आरोपी। मिर्जापुर में नए साल के अवसर पर मां विंध्यावासिनी मंदिर में देखने को मिली है भक्तों की भारी भीड़। लंबी लंबी लाइनों में दर्शन करते हुए नजर आए हैं श्रद्धालु। शराबस्ती में एक ही जगह पर खड़ी 4 बाइकों में लगी आग। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। फिरोजाबाद में डिलीवरी के दौरान महिला ने तोड़ दिया दम। अस्पताल में इलाज से मरीज की मौत का सिलसिला लगातार जारी। मिर्जापुर में माता विंध्यावासिनी के धाम पहुंचे फैजाबाद के सपा सांसद अवधेश प्रसाद। इस दौरान उन्होंने कहा विंध्यावासिनी के चरणों में आशीर्वाद का मौका मिला। आगरा में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। हर चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की लगाई गई ड्यूटी। बिना परमिशन के पार्टी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आगरा में दबंगों के हौसले बुलंद। स्कूटी सवार को मारी है टक्कर। साथ ही बदमाश ने की फायरिंग। घटना में युवक की गोली लगने से मौत। देवरिया में नए साल को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। भारी पुलिस बल ने पैदल गश्त कर किया एरिया डोमिनेशन। एटा में एएसपी ने भारी पुलिस बल के साथ किया सड़कों पर फ्लैग मार्च। इस दौरान एएसपी के साथ डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर रही मौजूद। आजमगढ़ में बाइक सवारों की पिकअप से हुई टक्कर। सड़क दुर्घटना में एक की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची है पुलिस। घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। मथुरा में बांके बिहारी के दर्शन के लिए भक्तों की उमड़ रही है भारी भीड़। श्रद्धालु बांके बिहारी और इसके अलावा अन्य मंदिरों में भी कर रहे हैं दर्शन। देवरिया में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया। हाथरस में अनियंत्रित होकर पलट गया ट्रक कंटेनर। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहारनपुर में कमिश्नर ने किया रैन बसेरों का निरीक्षण। इस दौरान कमिश्नर ने ठंड से बचने के लिए गरीबों को बांटे हैं कंबल। सुल्तानपुर में नशेड़ी युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में गांजा बेचता नजर आ रहा है युवक। वायरल वीडियो की तलाश में जुटी है पुलिस। ललितपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटकता मिला प्रेमी जोड़े का शव। सूचना पर पहुंची है पुलिस। जांच जारी है। बस्ती में मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों ने 50 साल के युवक को मारी है गोली। 50 साल के अधेड़ को गोली मारी। गंभीर रूप से घायल को अस्पताल में एडमिट किया गया।
फर्रुखाबाद में नए साल के अवसर पर मंदिरों में देखने को मिल रही है भक्तों की भारी भीड़। मंदिरों में भक्तों ने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। प्रतापगढ़ में एसपी के काफिले पर लगे स्कूटर को पूर्व मंत्री के भतीजे ने बताया इसको बजाता हुआ नजर आया। इस दौरान यातायात विभाग ने किया 28,500 का चालान। मुजफ्फरनगर में प्लास्टिक दाना बनाने वाली फैक्ट्री में लगी है भीषण आग। घटना में लाखों का सामान जलकर रहा। बुलंदशहर में पुलिस प्रशासन ने पीड़ित को सौंपी है चोरी की रकम। चोरों ने खरीदा था चोरी की गई रकम से बाइक और मोबाइल। अलीगढ़ में दबंगों के हौसले बुलंद है। एक परिवार के साथ दबंगों ने की मारपीट। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ है। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती ने की आत्महत्या। शव को लेकर मौके से परिजन फरार। कानपुर में हत्याकांड मामले में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अवैध संबंधों के चलते घटना को अंजाम दिया। फतेहपुर में पुलिस का अपराधियों के खिलाफ लंगड़ा ऑपरेशन जारी। इस दौरान बदमाशों के पैर में लगी है गोली। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में एडमिट करवाया। आगरा में 2 पक्षों में जमकर हुआ विवाद। जमीन पर कब्जे को लेकर हुआ झगड़ा। मौके पर पहुंची एसपी ने मामले को शांत करवाया। कानपुर में सेंट्रल स्टेशन पर जीएसटी विभाग की छापेमारी। कार्रवाई के दौरान जीएसटी विभाग ने 1 करोड़ का माल भी जब्त किया। आगामी जांच में जुटी है जीएसटी विभाग। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वृंदावन में साध्वी ऋतंबरा का लिया आशीर्वाद। इस दौरान वात्सल्य ग्राम आकर साध्वी ऋतंबरा का सम्मान भी किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।